दीपक चौरसिया जी, वेलकम टू फीफा फूज। पेशे से आप एक जर्नलिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा सीरियसनेस वाला काम है, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस वाला जॉब है आपका, अगर वैसे देखा जाए तो। लेकिन इसी पेशे में बहुत सारा ड्रामा और बहुत सारा ट्विस्ट भी कभी कभार देखने को मिलता है। तो ऐसे में जब आपको बिग बॉस का ऑफर आया तो आपने कैसे हाँ की और क्या आपके मन में चल रहा था? मैं हमेशा ज़िंदगी में कुछ नया करने पे बिलीव करता हूँ। और मैंने बिग बॉस का जब मेरे पास ऑफ़र आया तो मैंने काफ़ी सोचा विचारा इसके बारे में। काफ़ी सोचा कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जर्नलिज़्म मैंने सब कुछ कवर किया है, डिप्लोमेसी भी कवर की है, पॉलिटिक्स में रिपीट रही है, बाकी काफ़ी कुछ किया है। मतलब हर विधा, जर्नलिज़्म की हर विधा में मैंने काम किया। रिपोर्टर रहा हूँ, एंकर रहा हूँ, प्रोड्यूसर रहा हूँ, कॉपी राइटर रहा हूँ, सब कुछ रहा हूँ। मुझे लगा कि 31 साल पत्रकारिता में हो गए थे, 30 साल मैंने पिछले साल पूरे किए हैं। तो वो जो है, मुझे लगा कुछ नया करना चाहिए। तो जब ऑफ़र आया तो बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे लगा कि ओटीटी, क्योंकि हमने शायद एक डिकेड पहले, एक दशक पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म भी आएगा। जब हम बच्चे थे तो हमको तो दूरदर्शन ही दिखता था। दूरदर्शन के बाद सेटेलाइट चैनल आया, सेटेलाइट चैनल के बाद इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद ओटीटी आया। तो मैं चाहता हूँ कि यंग जनरेशन से जुड़ूँ, उनकी बातें समझूँ। कि मैंने देखा सोशल मीडिया के कई इन्फ्लुएंसर्स इसमें आते हैं, 5 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन ऐसे फॉलोअर लेके रहते हैं। और 2 मिनट फेम, 2 मिनट शेम, ये हर तरह के चीज़ें होती हैं। तो मैं चाहता था कि रियल ज़िंदगी में ऐसे घर में रह के इस तरह के इन्वायरमेंट में उनसे बात करने का शायद मौका नहीं मिलेगा। जाऊँगा तो एक आधे घंटे का इंटरव्यू कर लूँगा, 15 मिनट का इंटरव्यू कर लूँगा अगर ज़रूरत पड़ती है। अब तो खैर मैं पॉलिटिक्स ही ज़्यादा कवर करता हूँ और गवर्नेंस, डिप्लोमेसी, इस तरह की सीरियस चीज़ें करता हूँ। तो ये भी होना चाहिए, अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि नई यंगर जनरेशन से मिलने के लिए बिग बॉस से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं होगा। और अगर आपको रियलिटी करना है, हालांकि मैं स्टार एंकर पहले कर चुका हूँ, तो और रियलिटी प्लेटफॉर्म में जाना है, आपको गियर स्विच करना है, तो बिग बॉस से बेहतर चीज़ क्या होगी। इसीलिए मैंने सोचा यंगर जनरेशन से जुड़ने के लिए, लाइफ में कुछ नया करने के लिए, कुछ नए एक्सपीरियंस लेने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं हो सकता। दूसरा सवाल आपसे है कि एज अ जर्नलिस्ट विजिलेंस ट्रेड्स और सर्वाइवल टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि यही क्वालिटीज़ आपको बिग बॉस के घर में भी हेल्प करेंगी? अब बिल्कुल हेल्प करेगी, क्योंकि हम जर्नलिस्ट को हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करना आता है। और अपने 31 साल के अनुभव में मैंने हर तरह की सिचुएशन हैंडल की है। मैंने कोई बड़े हैप्पी इवेंट्स कवर किए हैं, तो मैंने नेचुरल कैलेमिटी जैसे गुजरात अर्थक्वेक कवर किया है, जैसे मैंने उड़ीसा का साइक्लोन कवर किया है, जैसे मैंने सुनामी बहुत एक्सटेंसिवली कवर की है जब 2004 के अंत में आई थी और 2005 तक उसका आफ्टर इफेक्ट जनवरी में चलता रहा था। तो हमने हर तरह की सिचुएशन को हैंडल किया है। हमने सरकार बनते देखी है, चुनाव होते देखे, तो सरकार गिरते भी देखी है। और मैंने तो पिछले 31 साल में दुनिया के जितने बड़े इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो संसद पर हमला हो, चाहे वो आगरा समिट हो, चाहे वो करगिल वॉर हो, चाहे वो 7/7 की लंदन बम्बिंग हो, चाहे मैंने जो नेचुरल कैलेमिटीज़ के नाम लिए वो हो, चाहे सार्क की समिट्स हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, दुनिया के हर भाग से रिपोर्ट किया है। तो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करते आता है, हर तरह के लोगों से हैंडल किया है, हर तरह की एक्सपेरिमेंट्स टेलीविज़न के न्यूज़ रूम स्टूडियो के अंदर किए हैं, क्रिकेट बहुत किया है, बॉलीवुड बहुत किया है। तो जब ये सब कर सकते हैं, तो बिग बॉस में 5 हफ्ते या 6 हफ्ते या 8 हफ्ते लोगों के साथ रहना, ये कोई नई बात नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मिस करूँगा, मेरा फ़ोन जिसको देखते रहने की आदत मुझे जो है 24 घंटे है। और आजकल तो देखता हूँ बच्चे एक डाइनिंग टेबल पे, माँ बाप बच्चे सब बैठे हैं और मानो बड़ा सब खाना भी खा रहे हैं और सब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो ये डिजिटाइज होने के नुकसान हैं, लेकिन उसके फ़ायदे भी बहुत हैं। तीसरा सवाल आपसे ये है कि ये एक ऐसा शो है जहाँ पे मैनिपुलेटिव होना, यानी कि रणनीति और छल नीति दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं इस चीज़ के लिए और क्या रणनीति और छल नीति आपने सोच कर रखी है? मैं मैनिपुलेट करूँगा या मैनिपुलेट हो जाऊँगा, ये तो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी मैनिपुलेशन है।
कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं। तो ज़िंदगी में आपको हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, हर तरह की चीज़ें करने को मिलती है, हर तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। कभी कभी माँ का बेटे से भी झगड़ा हो जाता है और बेटे का माँ से भी झगड़ा हो जाता है। तो इस तरह की कई सारी सिचुएशंस आएंगी। बट हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं, आपको लग रहा है कि मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ, तो ये मान के चलिएगा कि मैनिपुलेट अपनी मर्जी से हो रहा हूँ, किसी और कंटेस्टेंट की मर्जी से नहीं। हाँ। तो मुझे चीज़ें बतानी भी आती है और मुझे चीज़ें छुपानी भी आती है। 21 साल में मेरे पेट के अंदर इतनी बातें पची हुई है कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूँ ना, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो बड़े बड़े लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो मैं किस मोड में ओटीटी में जाऊंगा मैं आपको ये नहीं बता सकता। हाँ। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा जरूर करूंगा जो आज तक जर्नलिज्म सर्किल में जो मैंने महसूस किया, जो मैंने आई विटनेस देखा देखा है, है। तो मैं ऐसी कुछ बातें जरूर कहूंगा। और किन कारणों के आधार पर कहूंगा, हाँ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड विद ज़्यादा फैक्ट्स। होंगी, हाँ, कंट्रोवर्सी ज़्यादा होंगी, लेकिन विद फैक्ट्स कहूंगा और अपने अनुभव के आधार पर। मेरा चौथा सवाल है आपसे कि आपका अनसेंसर्ड रूप देखने को मिलेगा बिग बॉस के घर में, क्योंकि जो इतने समय से आप टीवी पे एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं वो एक सेंसर्ड अवतार ही हम सबको देखने को मिला। अनसेंसर्ड, बिल्कुल अनसेंसर्ड। और एक्चुअली खबर जब बनती है ना, तो खबर के पीछे क्या होता है और वो खबर कैसे आप तक पहुंची है। एक जमाना तो ऐसा था ना, आप या तो दूरदर्शन का समाचार देखते थे। दूरदर्शन भी जब हम बच्चे थे तब दूरदर्शन आया ही आया था। आपको पहले 24 घंटे अखबार देखने होते थे। 24 घंटे में अखबार एक बार आपके घर में आता था, तब आपको खबर मालूम पड़ती थी। हमारे बाप दादा लोग रेडियो सेट से जुड़े रहते थे, तब वो बोलते थे बीबीसी लंदन बताएगा इंदिरा जी की मौत हुई कि नहीं। आज तो आप देख रहे हैं 24 घंटे। और मीडिया आया तो उसके बाद इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद मीडिया आया तो सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया उसके बाद पैरेलल मीडिया आ गया, पैरेलल मीडिया आ गया उसके बाद यूट्यूब आ गया। तो हर तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही है ना। तो एक ज़माना वो सोचिए, जाओ इन्फॉर्मेशन के लिए आप घंटों इंतज़ार किया करते थे, किसी एंटीना या किसी रेडियो के सिग्नल के मिलने का इंतज़ार किया करते थे। लेकिन हाँ, 31 साल में मैंने बहुत सेंसर किया है अपने आप को और बहुत अनसेंसर करने वाला हूँ इस इन 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 अगले कुछ हफ्तों के अंदर। और हर दिन मैंने सोचा है कि कुछ नया करूँगा, हर दिन सोच के आया हूँ कि कुछ नई चीज़ करूँगा, कुछ नई बात बताऊँगा। और बिग बॉस से भी बात करूँगा कि बिग बॉस आज मेरे पास ये कहने के लिए है, आप अलाउ करेंगे क्या? अगर बिग बॉस अलाउ कर देंगे तो कह दूंगा। कि क्या ये डर है कि आप इजी टारगेट होंगे बिग बॉस के घर में, या फिर कोई आपको ऐसा डर है कि यार ये लोग मुझे सबसे पहले इविक्ट करने की, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे? मैं चाहूंगा लोग ये समझे मैं इजी टारगेट हूँ। मैं चाहूंगा, मैं तो बोलता हूँ छापिया साहब, दीपक चौरसिया ने कहा वो इजी टारगेट है, तब तो मेरा असली रूप उनको देखने को मिलेगा। राइट। तो ठीक है, आप जो है ना, मैं जो दिखता हूँ वो मैं अंदर से नहीं, और मैं जो अंदर से हूँ वो मैं दिखता नहीं। बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, मुझे दोनों चीजें। सवाल आपसे है कि आप कितने ज़्यादा तैयार हैं बिग बॉस के लिए, और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि आप सच में एक बिग बॉस मटेरियल हैं? ऑनेस्टली आपको मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैंने कभी बिग बॉस देखा था। लेकिन हाँ, जिस दिन मैंने डिसाइड किया उसके बाद मैंने 3 दिन लगातार दिन और रात लगा के हमारे 50+ एपिसोड्स हैं बिग बॉस OTT 2 के। तो मैंने वो सब देखे हैं। मेरी एक आदत है, मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी काम बिना तैयारी के साथ नहीं करता। हाँ, अनटिल अनलेस कि एकदम से कुछ हो जाए। माहौल आपे से बाहर भी होता है और कभी कभार बहुत भयंकर फाइट भी होती है, तो आप इस सिचुएशन के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं और कैसे इस सिचुएशन को आप टैकल करेंगे अगर आपके सामने ऐसा कुछ होता है तो? आज जब न्यूज रूम में काम करते हैं वहाँ कितने नास्टिक लोग होते हैं। घर में भी आप ये 2 ग्रुप बन जाते हैं, पापा का अलग, मम्मी का अलग, बहनों का अलग, जीजाओं का अलग। और हर शादी में एक नाराज फूफा या नाराज बुआ तो होती है। तो बिग बॉस में भी ऐसे फूफा, बुआ, बुआ, जीजा, मौसा, मौसी, बहन, भाई सबको देख लेंगे तो हैंडल कर लेंगे। क्या रीजन है, क्या लक्ष्य है, क्या मोटिव है? बिग बॉस में मेरे आने का लक्ष्य है कि मेरे अनुभव देश को पता लगे, अनकट बातें, मेरा जो असली चेहरा है, मैं कितना इमोशनल हूँ, मैं कितना सेंटिमेंटल हूँ, मैं कितना टफ हूँ, मैं कितना पिघलने वाला हूँ, ये दुनिया को दिखे। और ये मेरे लिए भी एक लर्निंग अनुभव होगा कि एक घर में इतने सारे लोगों के साथ अलग अलग बैकग्राउंड के रहना,
उनके साथ करना और उनके साथ एक तरह का साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल खेल खेलना, ये भी अपने आप में एक रिच एक्सपीरियंस। और आखिरी सवाल आपसे है कि आपके लिए ये शो जीतना, इस शो में आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जीत और हार मेरे लिए मायने नहीं रखती। जिंदगी लंबी नहीं, मीनिंगफुल होनी चाहिए।